विफाक और सिंध में नहरों का तनाज़ा मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर इत्तेफाक। राना सनाउल्लाह का सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से टेलीफोनिक राबता। वजीर आज़म शहबाज शरीफ और नून लीगी सदर नवाज शरीफ ने सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत की है। वजीर आज़म की मुशीर ने क़यादत का मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। सिंध हुकूमत कैनाल्स के मनसूबे पर हर फोरम पर अपना मौक़िफ़ पेश कर चुकी है। पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़ा नहरों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के लिए 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहती है। सिंध के वज़ीर इत्तलात ने सूबे का मुकदमा विफाक के सामने रख दिया। नहरों के मुतनाज़े मंसूबे के खिलाफ खैरपुर में बब्बरलोई बाईपास पर वकला का तीसरे रोज भी धरना। पंजाब जाने वाली सड़क बंद होने से गाड़ियों की कतारें लग गईं। वकला ने कश्मीर में जारी धरना 2 रोज बाद खत्म कर दिया। यूनिवर्सिटी के तलबा का भी जामशेरों में एहतजाज। खैरपुर में रेलवे ट्रैक पर मुजाहिरे से कराची आने वाली ट्रेनें ताखीर का शिकार। कराची के इलाके मलीर में भी मुख्तलिफ मकामात पर धरने। नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक में तातुल के साथ ट्रैफिक बंद होने से ट्रेनों की आमदोरफ्त भी मुतासिर। कौम परस्तों की कॉल पर जामशोरों, कोटरी, नौशहरों फेरोज, कंदकोट, खैरपुर और जैकबाबाद समेत कई शहरों में कारोबारी मराकज बंद रहे। जब तक सिंध की हुकूमत, सिंध की अवाम, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे, ये कदम आगे नहीं बढ़ सकता। 1 इंच ये मनसूबा आगे नहीं बढ़ सकता। बिलावल भुट्टो साहब कौमी रहनुमा है, वो पाकिस्तान के रहनुमा है, किसी एक सूबे के नहीं है। जमहूरियत में एहतजाज भी होते हैं, जमहूरियत में जलसे भी होते हैं। बात सिर्फ ये है कि इश्तियाल अंगेज़ी नहीं होनी चाहिए। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक नहरों पर 1 इंच काम नहीं होगा। वज़ीर ममलिकत खेलदास कोहिस्तानी की यकीन दहानी। कोई ऐसा यकतरफा फैसला नहीं होगा जिससे एक सूबा नाराज हो। इश्तियाल अंगेजी नहीं होनी चाहिए। लीगी रहनुमा ने सूबों को लड़ाने की कोशिश अफसोसनाक करार दे दी। सिंध का राइट है कि सिंध अपने पानी को जेलसली गार्ड करे। पंजाब का राइट है कि पंजाब, और ये फितरी बात है, ये अच्छी बात है, ये सूबे वफाक के अंदर मौजूद एक इकाई का नाम है और सूबाई खुद मुख्तारी पॉलिटिकली बड़ी करेक्ट पोजीशन होती है, होनी चाहिए, लेनी चाहिए। सिंध के अंदर ये समझा जा रहा है कि शायद सिंध के पानी के तो तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए और उसके ऊपर एक दूसरे की टेक्निकल पोजीशन को समझना चाहिए और उसको समझने के बाद आगे लेके जाना चाहिए। इसमें कुछ गैर फितरी नहीं। स्पीकर पंजाब असेंबली ने नहरों का तनाज़ा सियासी से तकनीकी करार दे दिया। प्रैक्टिकल सतह पर बातचीत होनी चाहिए। चारों सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का मुआहदा मौजूद है। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग पर कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। पीपल्स पार्टी की जानिब से इजलास में गवर्नर पंजाब राजा परवेज अशरफ, नदीम अफजल चंद और हसन मुर्तज़ा की शिरकत। राना सना, मरियम औरंगजेब और मलिक अहमद खान ने हुकूमत की नुमाइंदगी की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर शरीक हुए। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया। पानी के मसले पर तकनीकी कमेटी बनाने और मुल्की मफाद में साथ चलने पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने तस्दीक कर दी। हमारा बल्दियाती निज़ाम, उसका हमने मुतालबा किया कि उसके इंतखाबात भी करवाए जाएँ और इन तमाम चीज़ों के साथ हमने गवर्नेंस के हवाले से बात हुई कि जो गवर्नेंस है उस पर जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हम कहते हैं उसको देखा जाए। और उसमें हमारी यूनिवर्सिटीज़ के 1-2 इश्यूज़ थे, तो इंशाअल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है कि अब एक मुस्बत पेशरफ्त है और हम आगे बढ़ेंगे। पोलियो की एक और मुहिम का आगाज़ हुआ है। इस कैंपेन में करोड़ों बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे ताकि इस वायरस का हमेशा के लिए खात्मा हो सके। वज़ीर आज़म ने इस साल की दूसरी 7 रोज़ा इंसदादी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। बच्चों के महफूज मुस्तक़बिल के लिए पोलियो का खात्मा नागुज़ीर करार। पंजाब में पोलियो मुहिम कल से शुरू होगी। 2 करोड़ 30 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। 2 लाख से ज़ायद हेल्थ वर्कर्स तैनात। तमाम अजला में वैक्सीन की सप्लाई मुकम्मल।
इदारे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत एक उभरती हुई मईशत है और ये एक बड़ा मिरेक्युलस टर्न अराउंड है, एक मुआजाती टर्न अराउंड है कि इकॉनमी तरक्की कर रही है। तो यहाँ पे मैं आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का भी जिक्र करूंगा कि ये टीम वर्क है जिसके नतीजे में आज पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। तो पाक फौज का, SIFC का इसमें भरपूर किरदार है। वफाकी वजीर इत्तलात का वजीर आज़म की मेहनत से 1 साल में मईशत बहाल होने का दावा। माशी सूरत हाल में बेहतरी टीम वर्क का नतीजा करार दे दी। आलमी मालियाती इदारे इस तरक्की को मौजज़ाती करार दे रहे हैं। पंजाब में मरियम नवाज ने अवामी खिदमत के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। अता तारड़ की मईशत की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ की कोशिशों की भी तारीफ। कौमी एयरलाइन की लाहौर से बाकू परवाजों का आगाज। पहली परवाज 152 मुसाफिर लेकर रवाना हो गई। बरतानिया समेत कई मुल्कों से PIA के रूट्स की बहाली के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। जहाजों में भी इजाफा किया जा रहा है। वज़ीर दिफा की यकीन दहानी। लाहौर से बाकू की परवाज सिफारती सतह पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। आज़रबाईजान बेहतरीन दोस्तों में से एक मुल्क है। सयाहत समेत दीगर शोबों में इश्तिराक के लिए कोशां हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PIA की बाकू परवाज शुरू करने पर इजहार मुसर्रत। मुत्तहदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैदुल नहियान आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में तिजारत और सरमायाकारी समेत 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गंदम की खरीदारी के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रीसेट निज़ाम की मंजूरी दे दी। निज़ाम के फिलफोर निफाज को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर ख़जाना की सरबराही में स्टीयरिंग कमेटी कायम। कमेटी रोजाना की बुनियाद पर वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश करेगी। काश्तकार का जीना पाकिस्तान में, मरना पाकिस्तान में, औलाद इधर, जायदाद इधर, तालीम इधर, सियाहत इधर, अब ईमान भी इधर है। इसलिए हम अपने मुल्क के लिए सोचते हैं। आज मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ प्राइम मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से, आर्मी चीफ से, चीफ जस्टिस से, खुदा के लिए इस काश्तकार को बचा लो, इस पाकिस्तान की मईशत को बचा लो। सदर किसान इत्तेहाद का काश्तकारों की हालत ज़ार पर वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और आर्मी चीफ से नोटिस लेने का मुतालबा। गंदम की लागत फीमन 3400 रुपए, किसानों को 2100 रुपए भी नहीं मिल रही। खालिद हुसैन बाट का शिकवा। जो है वो फ़लस्तीन और गजा से यकजहती के नाम के ऊपर लोगों के कारोबार को और इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जो ये सारे हमले हो रहे हैं ये पूरी प्लानिंग के साथ सिर्फ पंजाब में हो रहे हैं। ये यकीनन ना पाकिस्तानी है, ना पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं और ये कोई बैरूनी हाथ भी इसमें मुलव्वस हो सकता है। कतई तौर पर किसी को अमनो अमान को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने फूड चेन्स पर हमले खुली दहशतगर्दी करार दे दी। वाज़ेह कर दिया, गजा यकजहती के नाम पर किसी को अमन अमान हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान का चेहरा मस्क करने की कोशिश की जा रही है। लाशों की सियासत करने वालों की बीमारी का भरपूर इलाज किया जाएगा। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम सवाती पर बदअनवानी के इल्जामात। एहतसाब कमेटी के 2 अरकान के दरमियान फैसले पर इख्तलाफात। काजी अनवर ने बाबर सलीम को क्लीन चिट दे दी। मुसद्दिक अब्बासी ने कसूरवार करार दे दिया। तीसरे रुकन शाह फरमान को फैसले करने का इख्तियार दे दिया गया। पंजाब से 11,000 से जायद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तोरखम के रास्ते वतन वापसी। 11,500 से जायद अफगान बाशिंदे होल्डिंग सेंटर मुंतकिल। पंजाब में आटे के बाद घी की कीमत में भी नुमाया कमी। फी किलो कीमत में 18 रुपए कमी रिकॉर्ड। दर्जा अव्वल घी की कीमत 580 रुपए से कम करके 550 रुपए किलो मुकर्रर कर दी गई। दर्जा दोम घी 540 रुपए से कम होकर 510 और दर्जा सोम 431 रुपए से कम होकर 406 रुपए फी किलो हो गया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन जारी। 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ज्यादा भारी गाड़ियां चलाने पर 6 ड्राइवर से गिरफ्तार।
73 गाड़ियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज, 172 गाड़ियां जब्त करके अदालती प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी गई। ट्रैफिक पुलिस ने वजीर आला सिंध को रिपोर्ट पेश कर दी। मुराद अली शाह ने बगैर लाइसेंस गाड़ियां चलाने और कम उम्र ड्राइवर्स को सड़कों पर आने की हरगिज़ इजाजत न देने की हिदायत कर दी। ठट्टा में वजीर ममलिकत खेल दास कोहिस्तानी की गाड़ी पर हमले के मुलजिम की जमानत मंजूर। सिंध तरक्की पसंद पार्टी के जिलाई सदर जलाल शाह पर खेल दास की गाड़ी पर अंडे और टमाटर फेंकने का इल्जाम था। हम पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में ये बनाकर दिखाना चाहते हैं कि यहाँ फलस्तीन के हवाले से यकजहती मौजूद है। जाओ 26 तारीख की हड़ताल को कामयाब करो और पूरा पाकिस्तान बंद कर दो। पूरी कौम फलस्तीनियों के साथ खड़ी है, उम्मत किसी बंदूक और गोली से खौफजदा नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान का इस्लामाबाद में गजा मार्च से खिताब। पाकिस्तान में हमास का दफ्तर खोलने का मुतालबा। शहर इख्तिदार में बारिश के साथ एक बार फिर ओले बरस पड़े। रावलपिंडी और हरीपुर में भी छोटे साइज की जालाबारी। मरी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। बलूचिस्तान में मौसम गर्म और तेज हवाएं चलेंगी। कराची में शदीद गर्मी की 3 रोजा लहर का आगाज। दोपहर 1:30 बजे पारा 40 डिग्री को छू गया। महकमा मौसमियात ने बुध तक समंदरी हवाएं बंद होने से हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने और दोपहर को गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलने का मशवरा। गिलगित में बारिश के दौरान लैंडस्लाइडिंग से बंद शाहरा बल्दिस्तान खोल दी गई। 24 घंटे बाद शाहरा पर ट्रैफिक बहाल। शाहरा खुलने से 4 अजला का गिलगित से राब्ता भी बहाल हो गया। कोहाट में सोने की गैर कानूनी कानकुनी में मुलव्विस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। 4 गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, 61 जनरेटर और 17 फ्यूल ड्रम्स समेत दीगर सामान कब्जे में ले लिया गया। एफआईए की गोजरावाला और नारोवाल में कार्रवाइयां। इंसानी स्मगलिंग, वीजा फ्रॉड और शहरियों के डेटा टैंपरिंग में मुलव्विस नादरा एजेंट समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिम अकरम ने शहरी को कनाडा भिजवाने का झांसा देकर 92 लाख रुपए हथियाए। मुल्जिम रऊफ मसीह ने शहरी को यूएई भिजवाने के लिए 3 लाख रुपए बटोरे। पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। 24 घंटों के दौरान संगीन जराइम में मुलव्विस 228 इश्तिहारी, 132 अदालती मफरूर, 57 आदि मुजरिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से बड़ी तादाद में नाजायज असलहा और गोलियां बरामद। कराची के इलाकों नागन चिरंगी और मंगोपीर नहर के करीब फायरिंग। 2 अफराद जख्मी हो गए। किमाड़ी में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाला शहरी खुद को ही गोली लगने से जख्मी हो गया। इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन के अकब में डकैती की वारदात नाकाम। गाड़ी रोकने पर शहरी यू टर्न लेकर पुलिस के पास पहुंच गया। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। गोजरावाला में आलम चौक के करीब मोटरसाइकिल सवारों की बस रोककर फायरिंग। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। रावलपिंडी में चक बेली रोड पर फायरिंग से 50 साला खातून कत्ल। मकतूला मुल्जिमान के साथ आई थी। शनाख्त मुसरत बीबी के नाम से हो गई। लाहौर के इलाके गुजरपुरा से मवेशी चोर गैंग के 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। 55 लाख रुपए मालियत की 9 भैंसे, 3 गाय और रिक्शा तहवील में ले लिया गया। शेखुपुरा में शर्कपुर रोड पर 11 केवी के तार खेत पर आ गिरे। आग लगने से गंदम की तैयार फसल जल गई। रेस्क्यू ने आग पर काबू पाकर तमाम फसल जलने से बचाई। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ कराची में खवातीन की रैली। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली खवातीन की शिरकत। मदीना मुनव्वरा में उमरा ज़ाहिरीन की बस को हादसा। 3 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक, मुत्तादिद अफराद जख्मी हो गए। मसनूई ज़हानत को निसाब में शामिल ना किया गया तो बच्चे नई टेक्नोलॉजी के दौर में पीछे रह जाएंगे। पाकिस्तान में माहिरीन तालीम का इंतबाह। हुकूमत पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने और समझने के लिए मौक़े फराहम करने पर जोर दे दिया।
मेयर कराची ने एम्प्रेस मार्केट में पार्किंग एरिया का इफ्तिताह कर दिया। बैक वक्त 500 से जायद गाड़ियां पार्क हो सकेंगी। 30 अप्रैल को डेंसो हॉल भी आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। गज़ा पर इसराइली मुसालिम के खिलाफ कराची में इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की रैली। शुरका ने फवारा चौक से कराची प्रेस क्लब तक मार्च किया। गज़ा पर सहूनी फौज की बमबारी ना रुकी। सुबह से अब तक 25 फलस्तीनी शहीद। हमास ने आर्जी जंगबंदी का इसराइली मंसूबा मुस्तरद कर दिया। बाकी रह जाने वाले कैदियों की रिहाई के बदले मुकम्मल जंगबंदी का मुतालबा। इसराइली वजीर आजम का हमले बढ़ाने का ऐलान। अमरीकी फौज ने यमन पर फिर हमला कर दिया। ताज़ा हमलों में 3 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। अमरीकी जंगी तैयारों ने साहिली शहर हुदैदा की बंदरगाह और एयरपोर्ट को निशाना बनाया। अमरीका ने शाम में अफवाज की तादाद कम करने का ऐलान कर दिया। शाम में अमरीकी फौजियों की तादाद 1000 से कम की जाएगी। शाम में दाइश के खिलाफ कामयाबियां फैसले की बुनियाद हैं। अमरीकी महकमा दिफा का एलामिया। ईरान अमरीका जोहरी मुज़ाकरात का रोम में दूसरा दौर। 4 घंटे तक ओमान की सालिसी में बिलवास्ता बातचीत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने गुफ्तगू को तामीरी करार दे दिया। तकनीकी मुलाकातों के बाद उम्मीद है अगले हफ्ते मुआहदे का इम्कान का फैसला करने के काबिल हों। अब्बास इराक़ची की गुफ्तगू। कैथोलिक ईसाइयों के मरकज वेटिकन सिटी में ईस्टर की मरकजी तकरीब शमें रोशन की गईं। तबीयत खराब होने के बाइस पोप फ्रांसिस ने तकरीब में शिरकत नहीं की। नायब अमरीकी वजीर खारजा भी ईस्टर का त्यौहार मनाने के लिए वेटिकन सिटी में मौजूद। यरूशलेम में ईस्टर के मौके पर इसराइली पुलिस का ईसाइयों पर धावा। कई को तशद्दुद का निशाना बना डाला। कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीही बरादरी ईस्टर का त्यौहार जोशो जज्बे से मना रही है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के गिरजाघरों में खुसूसी इबादत, मुल्की इस्तेहकाम और अमन सलामती के लिए दुआएं। लाहौर में ईस्टर पर खुसूसी केक काटे गए। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर के गिरजाघरों में इबादत। पेशावर में भी मसीही बरादरी में जोशो खरोश। PSL 10 के दिलचस्प मैचेस जारी। नेशनल स्टेडियम कराची में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स मद्दे मुकाबिल। कराची की टीम में एक तब्दीली, सईद बेग को शामिल कर लिया गया। डेरा इस्माइल खान में डेरा जाट जीप रैली का इख्तिताम। 69 किलोमीटर ट्रैक पर 22 रेसर्स ने जान लड़ाई। प्रिपेयर्ड प्रोफेशनल ए कैटेगरी में नादिर मक्सी ने मैदान मार लिया। इस्लामाबाद में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स नेशनल चैंपियनशिप के ट्रायल्स का इनेकाद। 30 क्लब्स के 150 से ज्यादा फाइटर्स ने हिस्सा लिया। मुंतखब खिलाड़ियों में सर्टिफिकेट से तकसीम।